कल तलक जो झूम रहे थे अपने अपने स्टूडियो में, आज बेचारे बड़े सदमे में हैं। जी हां, मैं उन तमाम गोदी एंकर्स की बात कर रहा हूं जो खान सर पर हुई कार्रवाई पर झूम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो धंधा भी चौपट हुआ, पढ़ाई करवा नहीं पाएगा ये आदमी, जेल में कटेगी जिंदगी, और जेल से बाहर आ भी गया तो इसका पूरा का पूरा करियर चौपट कर दिया। लेकिन अब पड़ गया उल्टा। जो गोदी एंकर और खास तौर पर वो वाली मैडम जो कौड़ी दो कौड़ी की बातें कर रही थी, अब उनका खुद का करियर कहीं अंधकार में ना हो जाए। आज ये क्यों बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक ही दिन में दो बड़े झटके गोदी एंकर्स को लगे, तो दूसरी तरफ राहत बहुत बड़ी खान सर को रही। खान सर, मैं फैजल खान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कल तक जिस व्यक्ति को, चूंकि एक तो टीचर, मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक बच्चे को भी पढ़ाता है तो वो टीचर है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहां तो क्या है, यहां तो पहले जात पर धर्म ढूंढा जाता है, धर्म के आधार पर बोला जाता है और गंदगी उगली जाती है। खुद का ज्ञान किसी के पास कितना है पता नहीं, लेकिन फिलहाल दो बड़े झटके लगे हैं और हालत ये हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब उनके अपने ही चैनल से उनको बाहर निकाल दिया जाए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पूरा दिखाऊंगा। दो बड़े झटके गोदी मीडिया को और दो बड़ी राहत खान सर के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको पता ही है कि किस तरह ये तमाम चीजें हुई, घटनाक्रम वहां घट रहे थे, बहुत सारी चीजें बताई और दिखाई जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि आगे आगे खान सर, पीछे पीछे पुलिस, ये तमाम कहानी है। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि ऐसा कोई परफॉर्मा तैयार नहीं है। फिलहाल ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बनाई जा रही हैं गोदी मीडिया की तरफ से। खान सर अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, तमाम चीजें वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनकी गिरफ्तारी को। सबको पता है कि उनके जो कोचिंग है वहां पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद काउंटर फायरिंग की खबर आई थी जिसमें खान सर ने यह कहा था कि भाई वो सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी। वो बात अलग है, खान सर के दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार किया, उनके बयान के आधार पर खान सर को आरोपी बनाया और यह बताया कि यह व्यक्ति जो खान सर है ना, यह आदमी समाज के लिए कितना घातक हो सकता है, ऐसा दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही थी। अब इन सब के बीच एक बड़ा झटका लगी गया। क्या लगा है जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सुनिए यहां पर क्या कह रहे हैं खान सर के वकील, उन्होंने जो बताया है पूरा बयान जरा पहले सुनते चलिए क्या कह रहे हैं। जज के द्वारा दे दिया गया है और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। तो नो प्रोहिबिटिव की तो राहत मिल गई अरेस्टिंग। इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आते हैं? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है जिनको इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है, अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। दो लोग और जेल में थे। हाँ, उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लाटेस्ट मजिस्ट्रेट। 10 तारीख को वो दूसरे वाले में 10 तारीख को है। जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, दूसरे वाले में 10 हाँ 10 तारीख को है। तो अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, तो आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ही विल अपीयर। तो देखिए खान सर के वकील ने जानकारी दी है, खान सर को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है, केस डायरी तलब कर ली है कोर्ट ने। खान सर जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं। खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है। अब खान सर कहीं भी जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, ये क्लियर किया गया उनके वकील की तरफ से। देखिए इससे इस बीच एक कहानी चलाई जा रही थी, जो खान सर है ना वो भाग गए, फरार है। और उस आदमी, यानी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं क्योंकि यही शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा था, फैजल खान बहुत हो रहा था। वो आदमी, उसके जो कोचिंग सेंटर है उस पर ताला लग गया है, बंद हो गया है। इस तरह की कहानियां गढ़ी जा रही थी और बताई जा रही थी। लेकिन अब इन सब के बीच हो गई हालत खराब, क्योंकि खान सर ना कहीं भागे थे। इससे पहले मैंने नवादा वाला वीडियो भी आपको दिखाया था कि नवादा में वो पहुंचे थे, जहां पर वो लोगों से मिले, उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके फैंस थे, उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम चीज़ें थी, खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे। वो अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, ये भी खबर निकल कर सामने आई थी। ये देखिए कोचिंग सेंटर में जिस वक्त ये सब हुआ नहीं था, तब भी वो कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे। सुनिए। हद तो तब हो गई नीचता की जब एक पत्रकार कह रहा है कि अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहाँ से आता है। हाँ, हम कभी पैसा नहीं लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राज समानी जी हैं, उनके चैनल पे
बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि सर ये पैसे हम आपको भेज देते हैं। हम कहे ना भैया, ये पैसे हमें आप नहीं भेजिए, अभी अपने पास रखिए। जी, फिर सारी बातें निकलकर सामने आती। मैंने कहा है कि खान सर ने अपना एक हॉस्पिटल खोला, भाई ये बात तो सच है ना, पैसे तो लेते ही है ना कोचिंग में पढ़ाने के, लेकिन किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा कि तुम पे इतना पैसा कहां से आया कि तुमने अस्पताल खोल लिया? किसी ने पूछा अभी तक नहीं, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी साहब उसका उद्घाटन करने गए थे। ये इनका लेवल है, ये चाहते तो सवाल पूछ सकते थे। अब देखिए क्या क्या हुआ है, जरा मैं अब आपको थोड़ा तफसील से बताता हूं। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक है, पटना जिला कोर्ट से मिली है राहत। पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान, देखो क्या लिख रहे हैं, फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी दंडात्मक कार्रवाई का मतलब होता है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, उस पर रोक लगा दी गई है कि किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, इस पर एक रोक की कहानी है ये सारी की सारी। अब इन सब के बीच एक और खबर है, खबर आती है दूसरी। खबर क्या है? खबर देखिए, ये मानहानि मुकदमा, अंजना ओम कश्यप को दिल्ली हाईकोर्ट का तुरंत राहत देने से इनकार। कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर समेत कई लोगों को पार्टी बनाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें कहा गया कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और तमाम बातें उन्होंने अपनी इस पूरी याचिका में लगाई थी। और कितना 2 करोड़ रुपया मानहानि के तौर पर डिमांड की थी, जिसमें कई और ऑनलाइन टीचर्स हैं उनका जिक्र था, कई यूट्यूब चैनल्स के जिक्र था और खास तौर पर खान सर का जिक्र था कि भाई इन लोगों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की, ऐसा अंजना ओम कश्यप का दावा था और उनका चैनल उनका साथ दे रहा था। मुझे लगता है देना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब चैनल पर उल्टी दिक्कत ना बैठ जाए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं तो जरा समझिए। पहले आते हैं इस खबर पर, इसमें क्या बताया गया है। इसमें खबर यह है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की तरफ से दायर मानहानि मुकदमे फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से मना किया। अदालत ने लोकप्रिय शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और अन्य लोगों को अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई अब 17 जून को होगी। ये कहा गया है कि तुरंत, देखिए इसमें क्या है, अंजना की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, भविष्य में ऐसे पोस्ट और वीडियो प्रकाशित करने से रोकने और 2 करोड़ रुपए की अर्जानी की मांग की है। लेकिन फिलहाल यहां पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आई अंजना ओम कश्यप को। अंजना ओम कश्यप को पूरी उम्मीद थी कि उनके हक में फैसला जरूर आएगा, लेकिन यहां लेने के देने पड़ गए, यहां उनके मन मुताबिक फैसला नहीं आया है और राहत, 2 बड़ी राहत खान सर को मिली है। एक तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई, दूसरा क्या है कि 2 करोड़ हर जाने वाला जो मामला था उस पर भी एक तरीके से सिर्फ राहत नहीं, मैं खान सर के लिए तो राहत कह सकते हैं, लेकिन अंजना ओम कश्यप के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी और सारी अब ऐसी वीडियोस और बनाए या कुछ भी करें, फिलहाल अभी मानहानि वाले मामले में कोई बड़ी प्रगति नहीं हो पाई। 2 बड़े झटके गोदी मीडिया को लेके फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नमस्कार।